एक हाउसवाइफ अपने घर को बहुत समझदारी और ज़िम्मेदारी से चलाने की कोशिश करती है। कभी-कभी ना वो इन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते ना थक सी जाती है। घर, हस्बैंड और बच्चों की लुक आफ्टर करते-करते ना उसकी अपनी ज़ात कहीं गुम सी हो जाती है। खुद को वैल्यू देना वो ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन आपको खुद को वैल्यू देनी है, खुद का ख़्याल खुद ही रखना है। आप हैं तो सब है, अपने आप का ख़्याल रखें, खुद को मुरझाने ना दें, खुद को हमेशा फ्रेश रखें। आप कोई फालतू नहीं है, आप बेकार नहीं है। आपकी आपकी लाइफ़ है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किन लोगों के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ये सोचें। आपके बच्चे, आपका घर, आपके शौहर, इन लोगों के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपना ख़्याल रखना है, एक्टिव रहना है, फ्रेश रखना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। इसलिए अपनी ज़ात के लिए कुछ सोचें, समझें, अपने अपनी ज़ात का सोचें, अपने बारे में सोचें। देखें, हर चीज़ ना खूबसूरत अच्छी लगती है, चाहे वो घर हो आपका, चाहे आपका कोई गार्डन समझ लें या आपकी लाइफ़ है या आप खुद हैं। हर चीज़ ना निखरी-निखरी, फ्रेश और अच्छी लगती है। अगर आप अपना ख़्याल नहीं ना रखेंगी, मुरझाई रहेंगी तो आप ना अच्छी नहीं लगेंगी। और इस तरह जब आप अपना खुद का ख़्याल नहीं रखेंगी, अपनी केयर नहीं करेंगी, तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और आप ना स्ट्रेस में चली जाएँगी। फिर ना आपके जो घर के मामलात हैं ना, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएँगे। आप कुछ कर भी नहीं पाएँगी और इससे मज़ीद आपको ना परेशानी आपकी बढ़ेगी और आप मज़ीद आपकी तबीयत जो है ना, वो बिगड़ेगी। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले ना खुद को वैल्यू दें। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, तो ये हकीकत है कि आपको कोई वैल्यू नहीं देता। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, कोई आपसे प्यार नहीं करता, ये हकीकत है, सिर्फ करके आप देख लें। जब तक आप अपने आप को लाइक नहीं करते, कोई आपको लाइक नहीं करेगा। तो इसलिए अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, खुद का ख़्याल रखें, अपने बच्चों का सोच के, अपने घर का सोच के, अपने हस्बैंड का सोच के। अपने आप को बिल्कुल ना छोड़ें ऐसे ही कि बस आपने घर के कामों में लगी हैं, काम भी ज़रूरी है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए खुद के बारे में सबसे पहले सोचें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा व्लॉग है वो मेरा इवनिंग से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन और साथ में ना मेरे पास बीफ बोटी थी छोटी-छोटी ना, वो हमने मेरे हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बीफ बोटी। वो छोटी-छोटी उन्होंने क्यूब्स में कट की होती हैं और वो उनको ऐसे ही उसमें प्याज़ टमाटर नहीं डालते, वो ऐसे ही उनको जस्ट लहसुन और अदरक डाल के, हरी मिर्चें डाल के और थोड़े बिल्कुल थोड़े से स्पाइसेस जो है ना, वो ऐड करके ना उसको चढ़ा देते हैं। जैसे पानी ड्राई होता है वो उसकी अच्छी-सी बुनाई करके, तो उसके ऊपर धनिया और पुदीना और थोड़ा-सा अदरक क्रश करके वो डाल के तो खाते हैं, इतने कुछ टेस्टी बनते हैं। उसके साथ मैंने ना फ़लूदा बनाया था और जो फ़लूदे की रेसिपी है वो मैंने पूरी डिटेल में तो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं हर वीक पे हर 3-4 दिन बाद बनाती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी कुछ ठंडा खाने का, पीने का दिल करता है तो मैं फ़लूदा बना लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में आपके वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। तो मैंने कहा लेकिन ये बता दूँ कि मैंने फ़लूदा बनाया था, आपके पता नहीं क्या बनाया, हमें पता भी नहीं है। तो आज की कुकिंग के साथ जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ना बहुत कॉमन है और इसका नाम है लोग क्या कहेंगे। हम सब ना उन चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमारे ज़हन में होता है कि लोग क्या कहेंगे। आप जैसे भी कोई बुरी चीज़ कर रहे हैं, किसी ने किसी के घर से कोई चीज़ चोरी करनी हो, तो इस बात पे डरेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे। किसी को धोखा देना है, किसी के साथ झूठ बोलना है, तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया, तो हमारे बारे में ना लोग क्या कहेंगे। यानी अल्लाह का डर बाद में आता है, लोगों का डर पहले आता है। लोगों की नाराज़गी, लोगों की पसंद, लोगों की चाहत, लोगों का अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सारी बातें ना हमारी ना पेश-ए-नज़र है। अल्लाह को ये बात बुरी लगेगी, ये किसी को इतनी परवाह नहीं होती, जितनी ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। और आपको पता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग आपके सामने आपको अच्छा कहेंगे, पीठ के पीछे बुराई करेंगे, खुशामद करेंगे और क्या करेंगे? झूठी तारीफ़ें करेंगे, हसद करेंगे, गीबत करेंगे और हमेशा यही सोच है और हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? हमने कहीं भी जाना हो, हमने कोई शादी का कोई फंक्शन हो, हमारे ज़हन में यही होता है कि लोग क्या कहेंगे? हमने अगर किसी की शादी की है या कोई छोटा-मोटा हमने फंक्शन रखा है, हम इतने पैसे लगा देंगे कि बस लोग ना हमारी वाह-वाह करें। लोग कभी भी वाह-वाह नहीं करते, लोग कभी भी खुश नहीं होते, लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अगर आप उनका सोचेंगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी ना आगे बढ़ सकते हैं, ना खुश हो सकते हैं क्योंकि लोग कभी भी जीने नहीं देते।
मैंने ना आपको पिछले एक व्लॉग में भी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि ना एक गधा और उसमें ना उसके साथ 2 बाप-बेटा थे। वो ऐसे गधे को लेके जा रहे थे और लोग कहते हैं देखो कितने बेवकूफ हैं, गधा ऐसे ही चल रहा है और हाल ही चल रहा है और ये दोनों भी साथ पैदल चल रहे हैं। फिर ऐसा हुआ बाप ने अपने बेटे को गधे पे बैठा दिया और खुद चलने लग गया। तो लोग जो गुज़रे उन्होंने कहा देखो ज़रा बेटा जो है वो गधे पे बैठा और बाप जो है पैदल चल रहा है। उसके बाद बेटा उतर गया और उसने अपने बाप को बैठाया। फिर लोग कहते हैं देखो बाप कैसा है कि बेटा पैदल चल रहा है और जो बाप है वो गधे पे है। तो लोग ना किसी हाल में भी आपको जीने नहीं देते। सबसे अच्छा और बेस्ट इंसान वो है जो लोगों की परवाह नहीं करता। यकीन करें आप इतने स्ट्रेस फ्री इतने मज़े में रहेंगे ना अगर आप लोगों का नहीं सोचेंगे। मैं बिल्कुल भी लोगों का नहीं सोचती। मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वो पहनती हूँ। मेरा जिससे दिल मुत्तमिन होता है ना मैं वो करती हूँ। मैं लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, बिल्कुल टेंशन नहीं लेती कि कोई मेरे पे में बात करेगा, बात करता है तो करे, करता रहे। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। मैं क्यों सोचूँ किसी के बारे में? तो अपने ना ये वाला जो माइंड है ना ये फिक्स कर लें लोग जो कहते हैं कि आप लोगों का कभी भी ना सोचें क्योंकि लोग कभी खुश होने वाले नहीं हैं। जो उनका काम है ना वो करते हैं। खालिक का खौफ दिल से निकाल कर मखलूक का खौफ दिल में बसाया हुआ है कि अगर मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा मुझे लोग क्या कहेंगे? मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई इवेंट है घर में कोई तकरीब है तो लोग क्या कहेंगे? अगर किसी को कोई तोहफ़ा लेकर जाना है तो लोग क्या कहेंगे? कपड़े कौन-से लेने हैं, किस तरह पहनने हैं, लोग क्या करेंगे? हर तरफ ना एक ही आवाज़ है और वो ये है कि लोग क्या कहेंगे? अगर आप अपने घर में भी कोई इवेंट रखते हैं ना तो इसमें बहुत सारा पैसा लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो लोग कुछ भी नहीं कहते, लोग बस बातें करते हैं और देखते हैं, हसद करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि लोगों की पसंद नापसंद को छोड़ के अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद आगे देखें अपनी सहूलत, अपनी पहुँच के मुताबिक काम किया जाए ताकि खुद को मेंटली रिलैक्स रखा जाए क्योंकि आप टोटली लोगों की पसंद-नापसंद में उलझे रहे ना, तो ना करने वाले कामों में पड़ जाएँगे और करने वाले कामों को आप भूल जाएँगे। आप लोगों को खुश करने के लिए उनकी दुनिया में नहीं जाएँ, अल्लाह ताला के लिए अच्छे अमल करने के लिए दुनिया में आए हैं। मखलूक का खौफ दिल से निकाल दें और खालिक का खौफ अपने दिल में बसाएँ। अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा दिल से निकाल कर लोगों का डर दिल में रखे हुए हैं कि मैं अगर इस तरह कर दूँगा तो लोग क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों से ना दूर हो जाएँ। थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखें। आपको किसी ने सर्टिफ़िकेट नहीं देना कि आपने ज़िंदगी में मेरे लिए इतना कुछ किया है। नहीं मिलता ये मेडल आपको कोई भी एप्रिशिएट नहीं करता। जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी आप जान मार ले, कभी भी कोई ये नहीं कहता कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इवन आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी अपनी औलाद भी आपको एप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि ये कहती है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये सब करना ही है और हमें ये लगता है कि घर का जो सारा बोझ है ना वो मैंने उठाया हुआ है। मैं नहीं होंगी तो काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। काम चलते रहते हैं, सब होता रहता है। इवन आपके घर 2 दिन के लिए चली जाए ना, तो कोई आपको याद भी नहीं करेगा। तो इसलिए ना खुद को अहमियत दें, खुद को इम्पोर्टेंट समझें, खुद से प्यार करें। कोई भी आप देखें लोग बहुत प्यार करते हैं अपने आप आपकी जो फैमिली होती है ना, आपके बच्चे और आपके जो बहन-भाई हैं, जैसे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है ना 2-4 दिन या हफ्ता उसका बहुत दुःख मनाया जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, कोई याद भी नहीं करता, कोई दुआ भी नहीं करता। तो ये ना नेचुरली ऐसा है दुनिया के साथ चलता रहता है। लेकिन खुद को कभी पीछे ना छोड़ें, खुद को हमेशा वक़्त के साथ अपडेट करते रहें। कामयाब ज़िंदगी के लिए ना सबसे मेन चीज़ है खुद को वैल्यू दें, खुद को समझें, खुद को अहमियत दें, खुद से प्यार करें और यही ज़िंदगी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगेगी, हर चीज़ में ना कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो इसलिए अपनी केयर लाज़मी किया करें। तो सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, खुद को टाइम दिया करें। अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें और वैल्यू दिया करें। लोगों के लिए जीना सब कुछ लोगों की खुशी के लिए करना इस चीज़ को लाइफ़ से निकाल दें। अपने लिए खुश रहना सीखें, अपने लिए टाइम निकालें और कुछ टाइम ऐसा निकालें जिसमें एन्जॉय करें लाइफ़ को। अपने आप को लोगों की वजह से कभी मुश्किल में ना डालें। जितना आपसे हो सकता है ना बस उतना करें। खुद को मेंटली रिलैक्स रखें, जो भी काम करना है अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा को सामने रख कर करें। खुद को पॉज़िटिव रखें। जब सबको टाइम दे रहे हैं तो उसमें से थोड़ा-सा अपने लिए भी लाज़मी टाइम निकालें, जो काम जितना हो रहा है बस उतना करें। जिस चीज़ की
जितनी ज़रूरत है ना, बस उसको उतना रखें। लोगों से वाह-वाह के चक्करों में ना पड़ें, जो भी जितना भी है, जैसा भी है इसमें खुश रहें। आपको पूरा हक है खुश रहने का, जो लोगों का सोचता रहता है ना, वो हमेशा पीछे कहीं रह जाता है। लोगों की परवाह करना छोड़ दें, तभी ही आप खुश रह सकते हैं। हमेशा दिलों में ना लोगों के नहीं, अल्लाह का डर रखें और हमेशा अल्लाह से डरें, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो ज़ात है, उसी से डरें और लोगों से बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद ना रखें कि वो आपसे खुश होंगे। लोग कभी भी खुश नहीं होते, चाहे आप उनके लिए जान कुर्बान कर दें। और लोग जो मर्ज़ी आप कर लें, चाहे आप अच्छे बन जाएँ, फिर भी वो आपको बुरा कहेंगे, आप बुरा बन जाएँ, फिर तो उन्होंने बुरा कहना ही कहना है। तो लोग किसी हाल में ना खुश होते हैं, ना जीने देते हैं। लोगों का काम है सिर्फ़ आपकी पीठ के पीछे बातें करना, आपको तंज़ करना, आपको बुरा-भला कहना और आपसे हसद करना, बस। इसके अलावा लोग कुछ भी नहीं देते। इसलिए हमेशा अपना, अपने घरवालों का और अपने बच्चों का ख़्याल रखें। इसके अलावा किसी का कुछ भी ना सोचें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।